हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है जल का कौन सा एक गुण नहीं है। पहला दिया हुआ जल रंगहीन एवं स्वादहीन होता है। दूसरा है जल की ठोस अवस्था में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है। तीसरा है यह पौधे और पशुओं में आयनों की स्थानांतरण के लिए सबसे अच्छा विलायक है। और चौथा है जमा हुआ जल द्रवित जल से हल्का होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न को समझना है और इसकी मुख्य अवधारणा को जानना है तो इसके लिए हमें जानना होगा जल की विशेषता या जल का भौतिक गुण। ठीक है, जल का भौतिक गुण। ठीक है, इसको अगर हम लोग जान जाएंगे तो ये हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला देखना है हमें, जो गुण नहीं है वही देना है। तो जल हम लोग को पता है, जल स्वादहीन, रंगहीन एवं गंधहीन होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो उसका गुण है, अतः यह उत्तर नहीं होगा। दूसरा है ऑप्शन बी में कि जल ठोस अवस्था में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं। तो जल ठोस अवस्था में हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। ये जो बर्फ होता है ये हाइड्रोजन आबंध बनाता है। वो किस प्रकार से हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जैसे मान लो कि ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आबंध से इस तरह से जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हाइड्रोजन आबंध से जुड़ जाता है और इस तरह से क्या करता है, ये हाइड्रोजन आबंध बनाता जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हाइड्रोजन आबंध हर जगह पर देखो हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, यहाँ पे 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 बन रहा है। तो हाइड्रोजन आबंध बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये उसका गुण नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा में दिया हुआ है कि यह जल एवं पशुओं के आयनों के स्थानांतरण के लिए सबसे अच्छा विलायक है। तो जल के बारे में बोला गया है, जल एक सबसे अच्छा विलायक है जो आयनित होकर, विलायक है जो आयनित होकर आयनों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जल आसानी से H+ और OH- आयन में टूट जाता है। इसी वजह से यह आयनों के स्थानांतरण के लिए विलायक के रूप में कार्य करता है और जमा हुआ जल द्रवित जल से हल्का होता है। तो ये भी हमारा उसका सही गुण है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है जब वो द्रव में होता है। जब वो द्रव में होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव स्थिति में रहता है और उस समय घनत्व मैक्सिमम होता है। तो ऑब्वियसली सब बात है कि जो हम लोग का द्रव वाला जल होगा वो ज़्यादा भारी होगा ठोस वाले से, बर्फ से। और अगर आप यहाँ से इसको भी ये भी समझ सकते हो कि जब आप जल में बर्फ को डालोगे तो बर्फ ऊपर में तैरता है। तो ये भी एक समझने का रीजन है। जो चीज़ें हल्की होती है वो उसको डुबोती नहीं है, उसको तैराती है जल। तो ये एक विशिष्ट गुण होता है। तो इन चीज़ों से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।